जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 के हिंदी विषय के चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर पाठ के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वो प्रश्न क्या है, और उस प्रश्न के उत्तर को यदि आप जान जाते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस पाठ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर वो सब आपको मौजवानी याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पीछे आप ये देख पा रहे हैं एक तस्वीर है, और इस तस्वीर से आप बखूबी परिचित हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो तस्वीर है ये शिव की है, जिसमें आधा अंग शिव का दिखाया गया है और आधा जो अंग है वो पार्वती का दिखाया गया है, और इसी को एक सम्मिलित रूप में कहा गया है अर्धनारीश्वर। इस रूप की कल्पना प्राचीन काल में भी की गई थी, और जो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है उन्होंने इस रूप की कल्पना की है, जहां पर उन्होंने शिव को दो रूपों में देखा है, आधा नर और आधा नारी। अब इस रूप की कल्पना क्यों की गई, इसको जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है, क्योंकि अर्धनारीश्वर शब्द का अगर मतलब आप समझ जाइएगा तो इसके अंदर जो निहित मूल भाव है वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अर्धनारीश्वर में इसमें लिखा हुआ अर्ध, नारी और ईश्वर, यानी इसका मतलब हो गया आधा नारी और आधा ईश्वर। इस दोनों शब्द को मिलाकर बना है अर्धनारीश्वर। अब इस रूप की कल्पना क्यों की गई, क्योंकि इस रूप की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सृष्टि में जो भी सृजन का काम हुआ है उसका जो मूल आधार है वो नर और नारी दोनों गुणों के कारण है, यानी किसी एक गुण के अभाव में सृष्टि का सृजन नहीं हो सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है। यानी अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है आधा नारी और आधा ईश्वर। ये जो अर्धनारीश्वर है यह शिव का कल्पित रूप है। कल्पित रूप का मतलब होता है कल्पना किया गया है। शिव के एक ऐसे रूप की कल्पना की गई है जिनमें उनका आधा अंग नर का और आधा अंग नारी का दिखाया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नर और नारी दोनों गुणों के आधार पर समान होते हैं, और किसी एक का गुण दूसरे के लिए दोष नहीं होता है। मिसाल के तौर पे यदि हम नर गुणों की बात करें तो नर का क्या गुण होता है, साहस, बलवान, शूरवीर। इन सब शब्दों का प्रयोग पुरुष के गुणों को दर्शाने के लिए किया जाता है, और स्त्री के लिए क्या किया जाता है, तो दया, करुणा, सहिष्णुता। इन सब शब्दों का प्रयोग स्त्री जाति के गुणों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी एक का गुण दूसरे के लिए दोष नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे यदि पुरुष महिला के किसी गुण को अपना लेता है, जैसे कि ये तो पुरुष के गुण हो गए, लेकिन अगर कोई पुरुष के अंदर दया की गुण की भावना आ गई, सहिष्णुता के गुण की भावना आ गई, तो इससे उसकी मर्यादा हीन नहीं होती है, पुरुष की मर्यादा हीन नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार यदि स्त्री पुरुष के किसी गुण को अपना लेती है, जैसे कि साहस हो गया, बलवान हो गया, शौर्य हो गया, शूरवीर हो गया, यदि इन गुणों को अपना लेती है तो इसके उसके नारीत्व पे कोई बट्टा नहीं लगता है। लेकिन आज के दौर में क्या हो गया है, आज के दौर में एक ऐसा दायरा खींच दिया गया है कि ये नर के गुण है और ये नारी के गुण है। अगर नारी इसको पार करेगी तो उसका चरित्रहीन हो जाएगा, और पुरुष इसको पार करेगा तो उसका जो मर्यादा है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या होता है, ऐसे नर और नारी दोनों इस सीमा रेखा को पार करने से डरते हैं। अब इससे दिक्कत क्या होता है, तो इसका दिक्कत को जानने के लिए आपको एक कहानी आपको बताता हूँ कि जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, उस महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए जो शांति वार्ता का जो बात हुआ था वो दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में हुआ था, और दोनों ही पुरुष थे। तो दोनों ही पुरुष थे, तो दोनों पुरुष में क्या था, साहस भी था, बलवान भी था, शूरवीर था, आत्मविश्वास भी था, है ना, उनको पास घमंड भी था अपनी अपनी ताकत को लेकर। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उस संधि का कोई निर्णय नहीं निकल पाया और वो युद्ध हुआ, और जिसकी वजह से कितने जान माल का क्षति हुआ वो आपको भी पता है। लेकिन ऐसा कल्पना किया गया है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा कि यदि उस संधि की वार्ता यदि गांधारी और कुंती के बीच होती तो ये जो महाभारत का युद्ध था ये कभी नहीं होता। अब ऐसा दिनकर जी क्यों सोचते हैं, क्योंकि महिलाओं में दया होती है, करुणा होती है, सहिष्णुता मतलब सहने की क्षमता होती है। इस वजह से अगर इन दोनों के बीच में महाभारत की शांति वार्ता होती तो कभी भी महाभारत की युद्ध नहीं होता, क्योंकि महिलाओं को पता होता है कि युद्ध का परिणाम क्या होगा।
इससे कितने जान माल की क्षति होगी, कितनों का सुहाग गुजरेगा, कितने बच्चे होंगे जो अनाथ हो जाएंगे, उनको इस बात का एहसास होता है। लेकिन चूंकि पुरुष जाति जो होते हैं वो थोड़ा सा आत्मविश्वास होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, तो ये चीज सोचते नहीं है से इसका परिणाम क्या होगा, और क्या करते हैं वो युद्ध कर बैठते हैं। और इस गुण के कारण कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़े विनाश को दावत दे देते हैं। तो इसी वजह से रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक ऐसे रूप की कल्पना की है जिसके अंदर नर के भी गुण हो और नारी के भी गुण हो। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति में नर के भी गुण हो और नारी के भी गुण हो तो इससे क्या होगा, कभी भी वो व्यक्ति किसी भी विनाश को न्योता नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार यदि नारी पुरुष के किसी गुण को अपना लेती है तो इसके नारित्व पर बट्टा नहीं लगेगा, बल्कि क्या होगा, उसके अंदर साहस आएगा, वीरता आएगा, और वो अपने एक जो पराधीनता वाला जो जीवन व्यतीत कर रही है वो ये मान के बैठी हुई है कि जब तक पुरुष है तब तक उसका कोई अस्तित्व है, पुरुष नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं है। ऐसा महिला आज के डेट में सोच रही है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसका जो शुरुआत जो है वो आज से नहीं हुआ है। ये जो पराधीनता का जो जीवन जो स्त्रियां जी रही है इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी। इसका इतिहास है, और इसका इतिहास क्या बताता है कि इसकी शुरुआत हुई थी जब सबसे पहले कृषि कार्य शुरू हुआ था। जी हाँ, जब कृषि कार्य शुरू हुआ था तो उस समय क्या हुआ कि वहां पर स्त्रियों को घर पर रहने के लिए कह दिया गया और पुरुष जाकर बाहर खेती करते थे। तो यहीं से जीवन जो है दो टुकड़ों में बट गया और स्त्रियां घर पे गृहस्थ को संभालने लगी और पुरुष जाके बाहर रहने लगा। अब इससे क्या हुआ कि पुरुष का जो जीवन था वो विस्तृत हो गया और नारी का जो जीवन है वो उसी चार दीवारी के अंदर सिमट के रह गया। धीरे धीरे नारी को क्या लगने लगा कि पुरुष के बगैर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और उन्होंने धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो दिया। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर रामधारी सिंह ने अर्धनारीश्वर निबंध की कल्पना की, और इसके माध्यम से लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि नर और नारी दोनों गुणों के आधार पर समान होते हैं। यदि नर नारी के किसी गुण को अपना लेता है तो उसकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनका जो चरित्र होता है वो पूर्ण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई नारी पुरुष के किसी गुण को अपना लेता है तो उसके नारित्व पे बट्टा नहीं लगता है। तो इसी सारी चीजों को समझाने के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर निबंध की कल्पना की थी 1952 ईस्वी में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा, और उन्होंने अर्धनारीश्वर निबंध की कल्पना क्यों की थी ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसके बाद का जो मैं वीडियो लाने वाला हूं जिसमें हम लोग अर्धनारीश्वर पाठ के 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, वो आपको एकदम से याद हो जाएंगे, क्योंकि जो मूल भाव है मैंने आपको समझा दिया है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।